वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 7 दिसंबर सन 1939 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। ठंडक पड़ने पर भी आश्रम प्रांगण में एक बेंच पर श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं और बहुबल्लभ गोस्वामी नाम के एक कीर्तनिया से बात कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्रेर जल पात्र विशेषे फल, अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल पात्र के अनुसार फल देता है। जिस पर एक ही लिबिडो सूरत लगती है, जहाँ सेट न्यस्त होती है, उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इसीलिए सद्गुरु पर लिबिडो सूरत अच्छी तरह सेट न्यस्त हो जाने पर गोटी लाल है। श्री ठाकुर ने एक भाई को लक्ष्य करते हुए कहा, जैसे आपकी बातें ठेसपूर्ण हैं, उस स्वभाव को यदि इष्ट के कार्य में लगाएं तो आपकी बातें मनुष्य को सुनने में मधुर लगेंगे ही। जैसे कोई व्यक्ति दुख में रोता है, यदि वह इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण हो जाए तो उसकी वह रुलाई मनुष्य को सराबोर कर देगी। काम क्रोध को कम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें इष्ट मुखीनता की दिशा में नियंत्रित करना होगा। काम क्रोध इत्यादि खत्म हो जाएं तो किनके द्वारा इष्ट का कार्य करोगे। धर्म की भी एक पहचान होती है। पूजा आचमन करता हूँ, भगवान को प्रेम करता हूँ, किंतु मेरी दक्षता क्षिप्रता बढ़ती नहीं है। पारिपार्श्विक से हम उच्छल नहीं हो पाते हैं, उससे यह समझना चाहिए कि मेरे चलन में कहीं गड़बड़ी है। कोई ऐश्वर्य चाहे या नहीं, इष्ट प्राण होकर चलने पर ऐश्वर्य उसे आलिंगन करेगा ही। जिसने भली भांति धर्माचरण किया है, उसका एकमात्र प्रमाण है सेवा संभूत प्रकृत ऐश्वर्य। इसलिए चैतन्य चरितामृत में है, ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे ना ही मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञान में ही सारी दुनिया मिलित है, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम से मेरी प्रीत नहीं। कोई किसी स्तर या अवस्था या आर्थिक उन्नति के लाभ की आकांक्षा से इष्ट को प्रेम करता है तो उसे कुछ नहीं होता है। मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मनुष्य अनन्य भक्त अर्थात अनन्य भजनशील बना हुआ तो है ही, इष्ट को लेकर अनन्य भाग होने पर ही तो कार्य बना हुआ है। उनसे जब प्रेम हो जाता है तो सब कुछ गौड़ पड़ जाता है। याजन द्वारा ही उनके प्रति प्रेम पनपता है। याजन से ब्रेन मस्तिष्क के सारे स्फीयर दिशा एक्टिव सक्रिय हो उठते हैं। यदि मनुष्य निराशी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर याजन का आनंद पाने के लिए याजन करता है तो उसकी छोटी छोटी वासनाओं के नॉट एवं ऑब्सेशन, गिरह एवं अभिभूति सभी खत्म हो जाते हैं। बहुत बातों के बाद श्री ठाकुर बोले, पहले भारद्वाज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वशिष्ठ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, सांडिल्य यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय इत्यादि थीं। कृष्टि के जागरण के लिए पुनः उनका गठन करना चाहिए। 8 जनवरी सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केष्टोदा भट्टाचार्य, गोपालदा मुखर्जी इत्यादि खड़े हैं। श्री ठाकुर मोढ़ा पर बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर के पंडित जी हठात वहां आ पहुंचे। श्री ठाकुर ने संभ्रम उठकर खड़े होकर कुर्सी लाने के लिए कहा। गोपालदा ने कुर्सी लाई एवं पंडित जी कुर्सी पर बैठे। उसके बाद श्री ठाकुर भी बैठे। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर बोले, एक समय मैं खूब नाम ध्यान करता था। काम छोड़कर कुछ दिनों तक नाम ध्यान करने के फलस्वरूप न जाने मैं कैसा निथर हो गया। भला बुरा सुख दुख का कोई सेंसेशन भाव ही फील बोध नहीं करता था। पहले का वह जीवन का स्पंदन खत्म होने पर ठोस पदार्थ सॉलिड बन गया, वह एक तरह का नरक था। उसके बाद मैंने नाम के साथ ही साथ कार्य की दिशा में मन लगाया और तब से स्वाभाविक अवस्था लौट आई। जो लड़के घर का काम नहीं करते हैं या किसी प्रकार मोटर एक्टिविटी कर्म में लिप्त नहीं रहते हैं, पढ़ने लिखने वाला दिमाग भी उनका बोधा हो जाता है। माँ बाप को कुछ देने की ओर जिनकी नज़र रहती है तो वे अच्छे बनेंगे ही। जो माँ बाप तथा परिवार के लिए कुछ नहीं करते पर मोहल्ले के लोगों के लिए खूब मेहनत करते हैं, समझना होगा वहाँ एबनॉर्मिलिटी अस्वाभाविकता आई है। स्त्री जाति के प्रति उलम्फी उत्कट सहानुभूति सेक्सुअल थ्रोबिंग काम स्पंदन का ही परिचय देती है। श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल से पूछा, क्या तुमने कल स्वस्थैनी की थी? प्रफुल्ल बोले, हाँ। श्री ठाकुर ने कहा, वह भिक्षा मांग ही नहीं सकता है।
केष्टोदा बोले, भिक्षा मांगने से अष्टपास कट जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, बात तो ठीक ही है। इष्ट के लिए भिक्षा मनुष्य को अंदर से बना देती है। विधि के मुताबिक इष्ट के लिए भिक्षा मनुष्य को बड़ा बनाती है, पर वृत्ति स्वार्थ प्रलुब्ध भिक्षा जहन्नुम की ओर ले चलती है। श्री ठाकुर ने उसी दिन बाद में एक समय सुशीलदा बसु से बोले, युगावतार के सिवाय अन्य कोई ध्येय नहीं होते हैं। युगावतार की अनुपस्थिति में उनके प्रति अच्युत आनति संपन्न छंदानुवर्ती जीवन वृद्धि के आचरण सिद्ध उनके वंशधर इष्ट प्रतीक स्वरूप रह सकते हैं। परिवर्ती के आने पर ही वे ध्येय होंगे। 27 जनवरी सन 1940 की वार्तालाप। प्रातःकाल श्री ठाकुर बांध के किनारे खड़ वाले घर के बरामदे पर एक मोढ़ा पर बैठे हुए हैं। केष्टोदा कविता के रूप में दिए हुए छंदों को पढ़ रहे हैं। बगल में योगेशदा, योगेंदा, वीरेंदा इत्यादि अनेकों खड़े हैं। श्री ठाकुर ने बातचीत के सिलसिले में कहा, विवाह करने के बाद पुरुष को स्त्री से यह कहना उचित है, देखो मेरे माँ बाप भाई बहन इत्यादि की सर्व प्रकार से सेवा करना ही तुम्हारा काम है। इसके सिवाय मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। अपना काम स्वयं करना ही अच्छा है। स्त्री के प्रति सहानुभूति वस्तः यदि यह कहा जाए, कोई यह ख्याल ही नहीं करता है कि यह काम करने में असमर्थ है। माँ बाप कैसे व्यक्ति हैं, तब तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हें वह भेड़ा बनाकर छोड़ेगी। देखिए न, कितने बैल हैं जो हमेशा स्त्री के प्रति आसक्त हो उसकी तरकारी काट देते हैं, बच्चों को रखते हैं, उसे खुश करने के लिए उसकी फरमाइश की पूर्ति करते हैं। स्त्री को थोड़ी सी खांसी हुई कि वह हाथ पांव छितरा कर कहती रहेगी, मर गई मर गई मर गई। श्री ठाकुर ने ऐसी भावभंगिमा करके दिखलाई कि उनकी भावभंगिमा को देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे वास्तव में स्वयं कातर हो पड़े हैं। यदि उस समय स्वामी हताश होकर दौड़ धूप करता रहे, तब तो वह समझ बैठेगी मनुष्य को अपने कब्जे में ले आई। उस समय प्रत्युत यह कहना चाहिए, इस प्रकार बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। माँ बाबूजी के लिए तो अमुक कार्यों को करना ही है, उसके बाद वह सीधी हो जाएगी। सोचेगी यह सीधा पात्र नहीं है, और यदि वास्तव में उसे कोई ऐसी कठिन बीमारी हो तो स्वयं ही माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यदि इष्ट कार्य के पथ पर कोई स्त्री बाधा डाले तो उसके साथ वाद विवाद न कर बिना समझाए बुझाए स्वयं अटूट हो चलना चाहिए। तभी वह धीरे धीरे बलि के भैंसा की तरह फ्लैट गिरना हो जाएगी। चाहे मैं जितनी ही बातें क्यों न करूं, मेरे कहने का सार यह है कि इष्ट स्वार्थी बनो। इष्ट स्वार्थी बनने पर सारी खामियां दूर हो जाएंगी। मनुष्य स्त्री स्वार्थी होता है, उसके लिए अर्थ समस्या, रोग, मामला, मुकदमा, अशांति एवं अन्याय सभी उपद्रव उपस्थित होते हैं, जिनका स्वार्थ मैं बनता हूँ। जो मुझे देता है, जो मेरे लिए करता है, उसका भला ही होता है। किंतु मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। बहुतों को मुझसे लेने की ही झोंक रहती है। मैं कहता हूँ कि क्या मैंने मनुष्य को लाख रुपए नहीं दिए हैं, किंतु जिन्होंने लिया है वे कुछ भी नहीं कर पाए हैं, प्रत्युत उनकी अवनति ही हुई है। मूल में ही शून्य रहे तो सब में शून्य रह जाता है। किसी तरह सामंजस्य नहीं रहता है। अनेक व्यक्ति सारा दिन मेहनत करते हैं और बकबक करते हैं, फिर भी काम बना नहीं पाते हैं। वहाँ यह समझना चाहिए कि उनकी लगन में कमी है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 45 से 48 तक। जय गुरु।